बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से अपनी पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। सनातन हिंदू पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी और 29 नवंबर को 160 किलोमीटर दूर ओरछा में संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पैदल चलते हुए लोगों से जाति भेदभाव को खत्म करने और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करेंगे। इस यात्रा के पहले उन्होंने देश भर में फैले अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों से अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या आमंत्रण लोगों को दिया है। जात पात को हमें जड़ से मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। जय बागेश्वर धाम। आप सबको पता ही है, वर्तमान में भारत के आसपास की जो स्थितियां हैं वो बहुत विचित्र हैं। एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। भारत विचित्र स्थितियों से घिरा हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन नेपाल में भी थे, फिजी में भी हैं, अभी भी नेपाल में हैं, मॉरिशस में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं भैया। लेकिन दिन प्रतिदिन संख्या घट रही है, संख्या बल घट रहा है, धर्म विरोधियों का संख्या बल बढ़ रहा है। क्या तुम्हें पता है 65 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, 90 से ज्यादा ईसाइयों का देश है, पर हिंदुओं का एक भी देश नहीं। बुरा ना मानना, बांग्लादेश के ऊपर अगर अत्याचार हिंदुओं पर हुआ तो वो तो भारत में आ जाएंगे। मॉरिशस, फिजी या नेपाल के हिंदुओं पर अत्याचार होगा, शायद भारत उदार दिल दिखाए तो वो भारत में आ जाएंगे, पर भारत के हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तब भारत के हिंदू कहां जाएंगे? यही चिंता हमको खाए जा रही और हम लोग बटे हैं जातियों में, समाज में, लोगों में। अपनी ऊर्जा अंग्रेजों पिछड़े के नाम पर खत्म कर रहे हैं। अंग्रेजों पिछड़े की नाम की लड़ाई पर ही द्वंद्व हो रहे। जे बड़े हैं जे छोटे हैं, इसी के तमाशे चल रहे हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों ना बने? हम भारतीय क्यों ना बने? हम हिंदू क्यों ना बने? अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने? यही हमारे मन में विचार आया। लेकिन ये जो क्रांति खड़ी करनी है वो तलवारों की नहीं, विचारों की करनी। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यह देश यात्राओं का देश है। राम जी की वनवास यात्रा, आज जगतगुरु शंकराचार्य की चारों मठों की स्थापना यात्रा। लेकिन इस देश में जब अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में भारत के लोगों को जकड़ लिया था और गुलामी की जंजीरों से जब भारत के लोग निकल नहीं पा रहे थे, तब इस देश के घर घर से चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे राष्ट्र प्रेमी घर से बाहर निकले। उन्होंने चुनौतियां दी, क्रांति खड़ी की और कई सौ सालों की वह गुलामी की जंजीरों से भारत को आजाद कराया। फिर से भारत जाति पात के नाम पर जंजीरों में भयंकर जकड़ रहा, जात पात के नाम पर राजनीतियां की जा रही और हम सब हिंदू अलग अलग होकर के हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आज बंगाल में पूजा करना बंद है, देवी पंडालों पर लोग आग लगा देते हैं। रामचरितमानस को खड़े हुए सड़क पर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने खड़े हुए सड़क पर जलाया, किसी ने चूं तक नहीं बोला, ना तो फतवा जारी हुआ, ना हिंदू बोला। बहराइच की घटना, नूह मेवात की घटना, मणिपुर तो आए दिन जल रहा है। राजस्थान के कन्हैयालाल दर्जी की घटना सबको याद होगी। और पालघर के संतों को जो निर्दयता के साथ मारा, क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए पश्चिम बंगाल की वो कोलकाता की डॉक्टर बेटी जिसके ऊपर जिसका रेप भी किया और मर्डर भी कर दिया और अपराधी अभी भी देश से बाहर है? क्या तुम भूल गए छोटे से आदर्श नाम के बच्चे की चाकू भोंप करके हत्या कर दी? क्या तुम भूल गए तुम्हारे रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? क्या तुम भूल गए राम के होने का सबूत मांगा जाता? क्या तुम भूल गए जिस रामचरितमानस को तुम्हारे दादा परदादा पूछते रहे, जिसके आधार पर अपनी जिंदगी जीते रहे, और उसी रामचरितमानस को खंडित किया जाता और तुम चुप बैठे हो? अभी भी नहीं जगे हो? कब जागोगे? तब जागोगे जब तुम्हारे घर पर लोग कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी बच्चियों पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें मंदिरों से भगाएंगे, तुम्हारे भगवानों को भगाएंगे। तब तुम जागोगे जब तुम्हारा देश से निकाला करेंगे। कब जागोगे? हमारे मन में विचार आया, इस देश में अब हमें हिंदुओं को एक करना है, कट्टर हिंदुओं को। हाँ, निमंत्रण है, हम प्रवचन देने नहीं बैठे हैं।
21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक हमने ठाना है प्रथम पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा जात पात भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने के लिए। इस देश में दो जातियां बनानी है हमें, एक अमीर की एक गरीब की। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें ताकत भी नहीं दिखानी है, हमें भीड़ भी नहीं जुटानी है। हमें लोगों के अंदर जात पात के जहर को निकाल कर हम सब हिंदू एक हैं, इस विचार को भरना है। इसीलिए भैया धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है, धर्म ध्वज का पताका लहरा गया है। 21 तारीख से 29 तारीख तक प्रथम बार पहली अपने जीवन में हम पद यात्रा कर रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं कर रहे हैं कि आप आओ फोटो खिंचाओ चल दो, पद यात्रा कर रहे हैं। आप आओ, खुद भी जगो, बगल के हिंदू को भी जगाओ और इस बात पर गर्व करो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अपने लिए तो ठीक है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये क्रांति बहुत आवश्यक है। तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, ये क्रांति बहुत आवश्यक है। तुम्हारी दादा परदादाओं की जमीनों पर दूसरे मजहब के लोग कब्जा ना कर लें, इसलिए ये क्रांति बहुत आवश्यक है। ये क्रांति इसीलिए भी आवश्यक है, तुम्हारी बहन बेटी स्कूल जावे तो कोई तेजाब ना डाल दे, श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े ना मिले। इसलिए इस देश में ये क्रांति बहुत आवश्यक है। ये पहली पद यात्रा है, हम रुकेंगे नहीं, जब तक तन में प्राण रहेंगे झुकेंगे नहीं। हिंदुओं के लिए आगे आएंगे। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें विचारों की क्रांति खड़ी करना है। इसलिए जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, हमको भारत भव्य बनाना है। 21 नवंबर से 29 नवंबर की पदयात्रा में आप नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठो, कल हम याद आएंगे। पर सुनो, घर पे बैठ के भी कुछ कर सकते। एक हनुमान चालीसा का पाठ करो और इस पद यात्रा को जन जन तक पहुंचाओ। घर पर बैठ कर के भी जात पात को मिटाने का संकल्प लो कि आज से दो ही जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। हम हिंदू हैं, इस बात पर गर्व करो। हम कट्टर हिंदू हैं, इस पर इतराओ। हम भारतीय हैं, इस पर इतराओ। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा को भूल नहीं जाना। अगर आप आसपास रहते हैं तो आ जाओ, फ्री हो एक दिन के लिए आ जाओ। धर्म युद्ध में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिस हिंदू के अंदर हिंदुत्व का खून होता है उसका जमीर खुद जाग जाता है। इसलिए अब हम सबको जगना है। हाँ, वो पुराना समय चला गया जब हिंदू हिंदू कहने से डरता था, क्योंकि डर लगता था कि कोई काट ना दे, कोई गर्दन ना काट दे, कोई मार ना दे। अब डरना नहीं है। बागेश्वर बालाजी हैं, उन्होंने ही ये संकल्प दिलाया है। हम तो निकल पड़े तुम्हारे लिए, हमारा अपना कुछ भी फ़ायदा नहीं। ना तो हमें राजनेता बनना है, ना हमें वोट चाहिए, ना हमें किसी पार्टी का सपोर्ट करना है। हमें इस देश से ये जो सबसे बड़ी कुरीति, और मंदिरों के बाहर तुम लिख देते हो कि जूता चप्पल बाहर उतारो, मंदिरों के बाहर ये लिखो कि जात पात को बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा जहर है, ये सबसे बड़ा कैंसर का रोग है। अंगड़े और पिछड़ा ये सबसे बड़ा। गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, अमीर मंचों पर अपना चेहरा चमकाता है। ये सबसे बड़ा कैंसर है। हम चाहते हैं इस देश में समानता हो, इस देश में एकता हो। ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य का विचार था, एकात्म यात्रा, अद्वैत की यात्रा। हमारा पर विचार नहीं है, महापुरुषों का भी विचार था। इसलिए अब हम सबको जगना पड़ेगा। 21 नवंबर से 29 नवंबर में पदयात्रा को आना ना भूलें, देखना ना भूलें। बाकी अगर भूलेंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूलेंगे, तुम अपने देश को भूल जाओगे, अपनी संस्कृति को भूल जाओगे, बहुत पछताओगे। जब तुम्हारा देश तुम्हारे ही आंखों के सामने बांग्लादेश बन जाएगा, तब तुम हमें बहुत याद करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगी। हमारी बातें अभी तुम्हें मजाक भी लगेगी, फुहड़ता भी लगेगी, हंसी भी तुम्हें आएगी। लंबी लंबी बाबा फेंक रहा है, ये भी विचार आएंगे। लेकिन 10 साल बाद जब इस देश में धर्म विरोधी जो 6% थे वो 22% हो गए, जब तुम पर अत्याचार करेंगे तब हमारी बातें याद आएंगी कि हमने ठीक कहा था। हमारी बातें याद आएंगी, हमने सही आवाहन किया था। पर हाँ, अभी तो अभी है। 21 नवंबर से 29 नवंबर भूल ना जाना, आना। राम राजा ओरछा की शरण में हम ध्वज चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक होने का संकल्प दिलाएंगे, कट्टर हिंदू बनाएंगे। ये बागेश्वर धाम से आपको आमंत्रण है, आमंत्रण है। चलो चलो चलो, बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक चलो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।
क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।